एपिसोड की शुरुआत में हम चेन जिंग नाम के शख्स को देखते हैं जो चेन क्लैन से होता है, जिस पर चेन ताई नाम का आदमी अपने साथियों के साथ मिलकर अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ चेन जिंग के अंकल आ जाते हैं जो कि चेन क्लैन के हेड होते हैं और वो भी चेन जिंग पर अटैक कर देते हैं और हमें पता लगता है कि चेन ताई चेन क्लैन के हेड का बेटा है। और हेड कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मरने के बाद एक बड़ा फ्यूनरल रखूंगा और तुम्हें आज मरना पड़ेगा। जिसके बाद दोस्तों हेड और चेन ताई मिलकर चेन जिंग पर अटैक करते हैं और चेन जिंग को मार देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों चेन जिंग जिंदा होता है। दूसरी ओर हम जाहो क्लैन के हेड को देखते हैं जो कि चेन क्लैन के हेड से मिलता है। और वही जब जाहो क्लैन का हेड दूसरे क्लैन के आदमी से पूछता है कि चेन जिंग नाम का समुराई कहाँ है, तो वो समुराई बताता है कि चेन जिंग 10 दिन पहले ही मर चुका है। और हेड यह सुनकर चौंक जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तब वो दूसरे क्लैन का आदमी बताता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चेन जिंग चेन क्लैन का अडॉप्टेड ब्रदर था और ये लोग शायद यह नहीं चाहते थे कि चेन क्लैन के नए हेड की पोजीशन चेन जिंग को मिले, जिसकी वजह से इन लोगों ने उसे मार दिया। वहीं चेन क्लैन के पुराने हेड घोषणा करते हैं कि मैं चेन क्लैन के हेड की पोजीशन किसी और को देने जा रहा हूँ, क्या किसी को इसमें ऐतराज है। जिस पर बाकी क्लैन के सभी लोग सहमति अदा करते हैं। लेकिन तभी चेन क्लैन का चेन जुई ऑब्जेक्शन कर देता है कि तुमने अपनी पोजीशन अपने बेटे को देने के लिए चेन जिंग को मार दिया। जिस पर यह सुनकर हेड का बेटा चेन ताई चेन जुई से लड़ने लग जाता है और गार्ड्स को उसे मारने को कहता है और वो लोग उसे मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ चेन जिंग आ जाता है और दोस्तों चेन जिंग को देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और चेन अपने स्टार फॉलोइंग डॉग पर बैठा होता है। वो जूही को उठाकर दूर ले जाता है और अपनी पावर यूज करने लगता है। तो चेन ताई कहता है कि तुमने 7th मेरिडियन पावर को भी ब्रोक कर दिया। वहीं बाकी क्लैन के लोग आपस में कहते हैं कि डोंगयांग सिटी में ऐसा होना काफी रेयर है कि कोई 17 साल का बच्चा 7th मेरिडियन पावर को ब्रोक कर दे। और वो लोग चेन जिंग की तारीफ करते हैं। जिंग अपने डॉग को जूही को सेव रखने को कहता है और खुद लड़ने चला जाता है। और वहीं चेन ताई कहता है कि आखिर तुम उस पॉइजन वाली एरो से कैसे बच गए। और दोस्तों सबको पता लग जाता है कि चेन जिंग को मारने की कोशिश चेन क्लैन के हेड और उसके बेटे ने की थी। और ताई कहता है कि आखिर तुम एक डॉग के साथ मिलकर हमसे कैसे लड़ पाओगे। और वहीं चेन क्लैन का हेड सामुराई किंग और मैंग को जिंग पर अटैक करने को कहता है और उनकी फाइट होती है। और हेड ताई को भी फाइट करने को कहता है, जिस पर तीनों जिंग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस बार जिंग काफी पावरफुल होता है और अपनी टेक्निक का यूज करता है और वो तीनों उछलकर दूर गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। जिसके बाद चेन क्लैन का हेड एक और मास्टर हेड को अटैक करने को कहता है और फिर दोनों की काफी अच्छी फाइट होती है। लेकिन जिंग उस हेड को भी हरा देता है और उसकी सारी पावर को समन कर देता है। और चेन क्लैन के हेड चेन जेंग अपने बेटे चेन ताई को हील करता है, जिस पर चेन जिंग कहता है कि चेन ताई इसी के लायक है। जिस पर चेन जेंग कहता है कि चेन जिंग तुमने मुझे चौंका दिया, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, तुम मेरे से कभी भी नहीं जीत सकते हो। जिसके बाद जिंग कहता है कि चेन जिंग मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हें अडॉप्ट किया था और मेरे फादर ने तुम्हें हमेशा एक बड़े भाई की तरह माना था और तुम पर आखिरी दम तक भरोसा किया था। लेकिन तुमने क्या किया, मेरी फैमिली की सारी चीजें चुरा दी और तुम एक चोर हो। जिसके बाद चेन जिंग कहता है कि बहुत हुआ, चलो लड़ो मुझसे। और जिसके बाद दोनों अपनी पावर यूज करने लग जाते हैं। और वहीं दोस्तों दोनों की हवा में काफी अच्छी फाइट होती है। और वहीं चेन जिंग जिंग पर भारी पड़ रहा होता है। चेन जिंग कहता है कि मैं जब तक चेन जिंग के करीब नहीं जाता तब तक मैं उस पर अटैक नहीं कर पाऊंगा। और जब जिंग पास जाकर सेंग पर अटैक करता है तो सेंग देखता है कि उसकी स्टार पावर जल्दी ही कम हो गई है। और जेंग कहता है मुझे इसकी ये टेक्निक जल्दी ही समझनी होगी। वहीं सेंग अपनी स्वॉर्ड को लंबा करके जिंग पर अटैक करता है। लेकिन जेन देखता है कि जिंग उस स्वॉर्ड की पावर भी अब्सॉर्ब करने लग चुका है। यह देखकर जेंग काफी सोच में पड़ जाता है। और तभी जिंग सेंग को कहता है कि तुम्हें इसे समझने की जरूरत नहीं है। और सेन पर अपने माउंटेन क्रशिंग पंच से अटैक करता है और सेंग वहीं पर हार जाता है। और यह देखकर बाकी के क्लैन के हेड हैरान हो जाते हैं। वहीं जिन कहता है मेरे एंसेस्टर्स चेन सेंग और उसके बेटे ने चेन फैमिली के एसेट्स को सीज करने की कोशिश की और मुझे भी मारने की कोशिश
पावर्स की, लेकिन मैं बच गया और मैं कसम खाता हूँ कि मैं फैमिली लॉ के तहत उन सब को सजा दूंगा जिन्होंने आपकी स्पिरिट के साथ छेड़खानी की। तभी चेन जेंग कहता है कि मेरा बेटा चेनजिंग स्टार बॉडी रियल फाइटर है और अगर तुम हम सबको सजा देने की सोच रहे हो तो जब चेनजिंग वापस आएगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और तभी चेन ताई सभी हेड्स को कहता है कि वो तुम सबको भी चींटियों की तरह मसल कर मार देगा और तुम्हें अभी सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। और तभी चेन फैमिली का एक एल्डर मेंबर चेनजिंग को कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी अभी इतनी नहीं है और तुम अभी पावरफुल स्टार बॉडी रियल फाइटर से फाइट नहीं कर सकते हो और अगर तुमने ऐसा किया तो चेन फैमिली पर काफी मुसीबतें आ सकती है। और तभी चेन फैमिली के एक और एल्डर चेनजिंग को समझाते हैं कि तुम चेन हेड की पोजीशन वापस ले लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबको मारने की जरूरत नहीं। और तभी चेनजिंग कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं सबको मार दूंगा। और रही बात चेनजिंग की, ये एक चोर है और जब ये एक चोर है तो इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। और चेनजिंग जेंग के प्रोटेक्टर को कहता है अगर तुम अपनी सही सलामती चाहते हो तो तुम्हें चेन रेजिडेंस को छोड़कर दूर जाना चाहिए। और वो लोग वहाँ से हट जाते हैं और जिसके बाद दोस्तों चेनजिंग चेनजेन और चेनताई की पावर को समन कर देता है और वो दोनों बिना पावर के नॉर्मल ह्यूमन बन जाते हैं और चेनजिंग उन दोनों को जेल में डालने का ऑर्डर दे देता है। और एपिसोड के स्टार्ट में जिंग नहा रहा होता है और वो कहता है कि फाइनली मैं सांस ले पा रहा हूँ, नहीं तो मैं डॉग ब्लेड वैली में मर ही जाता। और नेक्स्ट सीन में जिंग जंगल में भाग रहा होता है जहाँ उसे सैंग और ताई ने मार दिया था और जिंग स्टार सैलोइंग डॉग से बचकर भाग रहा होता है और वो एक जगह पर गिर जाता है। और जिंग कहता है कि मुझे लड़ने का रिस्क लेना चाहिए, ऐसे सांपों की तरह नहीं छुपना चाहिए। और वो पानी में गिर जाता है और वो जब बाहर निकलता है वो देखता है कि उसके सामने द स्टार डिवाइन आर्ट खुलती है। और जिंग कहता है कि मुझे इसके बारे में कैसे पता है, पर उसे एक स्लिप मिलती है जिस पर स्टार डिवाइन आर्ट्स के बारे में लिखा होता है। और जिंग कहता है कि 10 साल पहले मास्टर जी युआन जी के बैटल पर हारने के बाद ये पावर खो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये पावर मुझे यहाँ मिलेंगी। मास्टर जी युआन जी और गाय तियान क्योंग की बैटल 4 दिन तक चली थी जिसमें डोंगयांग सिटी को काफी नुकसान हुआ था और मेरे पेरेंट्स फोल्क्स को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए थे। गाय तियानक्योंग ने मास्टर जी युआन जी की मौत के बाद स्टार डिवाइन आर्ट्स को हर जगह ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिली और आज द स्टार डिवाइन आर्ट्स मेरे हाथ में है। और जिंग सोचता है कि क्या मुझे ये पावर ले लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ 12 अलग अलग मार्शल आर्ट्स स्टाइल्स हैं, मुझे कौन सी लेनी चाहिए। और जिंग को सेलेस्टियल डॉग स्लोइंग मून स्पेल पावर चूज कर लेती है और जिंग पानी से बाहर आ जाता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। और जिंग कहता है कि स्टार डिवाइन आर्ट्स के साथ मैं हमेशा के लिए मार्शल सेंट बन सकता हूँ। और फिर 1 महीने बाद ट्री टैलेंट हॉल से चेनजिंग को एक लेटर मिलता है जिस पर एक गार्ड वो लेटर चेनजिंग तक पहुँचाने को कहता है और वो दोनों गार्ड्स आपस में चेनजिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। और एक गार्ड बताता है कि चेनजिंग चैंग युआन रेजिडेंस से आता है और चेनजिंग ने 8 मेरेडियन को भी अनचॉक किया है और हाल ही में वो स्टार बॉडी रियल्म भी बना है और मैं शर्त लगाता हूँ उसकी फैमिली को उस पर काफी गर्व होगा। और तभी दूसरा गार्ड कहता है कि मैं भी एक दिन ऐसा ही पावरफुल बनूंगा, लेकिन दूसरा गार्ड उसे कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं है और अब चलो ये लेटर चेनजिंग को दे के आते हैं और उससे ज्यादा बात मत करना और सिर्फ अपनी जॉब पर ध्यान दो, तुम समझ गए। जिस पर वो गार्ड हाँ करता है और एक गार्ड अंदर जाता है, वो लेटर को चेनजिंग को दे देता है और चेनजिंग लेटर को पढ़ता है तो वो चेनजिंग का नाम गुस्से से लेता है और कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं जिंग 9th मेरेडियन को भी अनचॉक्ड कर देता है और वो कहता है कि लेकिन ये काफी नहीं है और अगर मैं 9 के 9 मेरेडियन को जोड़ दूं तो मैं अपने चांस बढ़ा सकता हूँ और मैं शायद अपनी बॉडी को रिफाइन कर सकता हूँ और तब मैं फॉर्म ऑफ प्योरिटी को यूज कर सकता हूँ और जिससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। लेकिन हर किसी के पास फॉर्म ऑफ प्योरिटी नहीं हो सकती है और गिने चुने ही प्योरिटी के लेवल को पार कर पाते हैं। लेकिन मैंने स्टार पावर को अब्सॉर्ब्ड किया है और सेलेस्टियस डॉग स्लेविंग मोन स्पेल काफी मॉडर्न है और वो काफी मुश्किल है, मुझे और टाइम लगाना होगा इस रियल्म के लिए। और तभी जिंग कहता है कि अगर मैं रिफाइनमेंट के साथ टेक्निक सीख सकता हूँ तो मैं फ्यूजन ऑफ द 9 मेरेडियन स्टार पावर को भी
जल्दी सीख सकता हूँ। चेन फैमिली ही एक ऐसी फैमिली है जो मॉर्टल क्लास मार्शल आर्ट्स यूज करती थी और वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे कुछ हाई क्लास चाहिए, मुझे स्टार बीट्स की एफिनिटी के साथ एडिक्वेट क्लास चाहिए। और तभी जिंग के पास चेन जुई आता है और जिंग जुई को कहता है कि मैं एक ट्रिप पर जा रहा हूँ। और जब जुई पूछता है कहाँ जा रहे हो तो जिंग कहता है कि मैं डोंगयांग सिटी की ट्रिप पर जा रहा हूँ। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।